हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंकर अपनी बीवी तापसी के साथ अपनी बहन गंगा की सगाई की तैयारियों के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहां गंगा और तापसी कुछ ज्वेलरी देखने लगती हैं। तभी शंकर को एक फोन आता है और वो शॉप से बाहर जाकर फोन पर किसी से बातें करते हुए बोलता है। क्यों री, क्यों मुझे इतना तंग कर रहा? मैं तुझे बोली ना एक बार शंकर नहीं आएंगे, क्यों पीछे पड़ा है? हलकट, अच्छा अब चल रख, मुझको शॉपिंग करने दे। शंकर फोन रखकर अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक पार्लर पर पड़ती है और वो पार्लर के अंदर जाकर पार्लर वाली से कहता है, अरे सुनना, मुझे एक बहुत बड़े फंक्शन में जाना है, मुझको अच्छे से बिंदी लिपस्टिक ला के तैयार कर दे ताकि मैं फंक्शन में सबसे सुंदर लगूं। क्योंकि पार्लर वाली उनको जानती थी, इसीलिए वो शंकर का ऐसा रूप देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और जल्दी से तापसी को फोन करके उसे अपने पास बुला लेती है। तापसी और गंगा के आते ही शंकर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और उस पार्लर वाली से बोलता है, अरे अरे तुम पैसों की टेंशन मत लो, मेरी तो बस एक ही बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि वो कल परी जैसी दिखे। अरे तुम दोनों यहाँ आ गई, मैं तो इनसे बात करके आ ही रहा था। पर इन्होंने तो मुझे फोन कर बोला कि सर आए हैं, एक बार आप दोनों आकर पहले अच्छे से बता देती कि मैं कौन सा मेकअप करूं, बस इसलिए। पर तुम फोन पर तो कुछ और कह रही थी और अब कुछ और कह रही हो। नहीं, मैं बस यही बोल रही थी। पार्लर वाली शंकर का बदलता बर्ताव देखकर सब कुछ समझ जाती है और उस टाइम बातों को घुमाकर उसे जाने देती है। तीनों शॉपिंग करके घर जाते हैं, जहां पर कुछ साड़ियां दिखाने वाला घर में आया होता है और सभी घर वालों के साथ वो तीनों भी बैठकर साड़ियां पसंद करने लगते हैं। ऐसे में एक बनारसी साड़ी पर शंकर की नजर पड़ती है और वो साड़ी को पकड़कर बोलता है, कब से ऐसी ही साड़ी ढूंढ रही थी मैं, आज मिली है जाके। एक काम करो भैया, इसको पैक कर दो जल्दी से। अरे अरे नहीं, रुको तुम, मैं यही ट्राई करके देखती हूँ। भैया भैया, क्या हुआ आपको? शंकर, आजकल आप कैसी हरकतें कर रही हैं? आखिर आपको हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या मैं अपनी बहन के लिए साड़ी पसंद नहीं कर सकता? ये साड़ी मैंने गंगा के लिए ली है और उसी को ट्राई करने के लिए दे रहा था मैं तो। ओह, मुझे लगा। क्या लगा? कुछ नहीं। गंगा, तुम एक काम करो, ये कुछ साड़ियाँ हैं, देख लो, तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता देना। गंगा शंकर के हाथों से साड़ी लेकर उस साड़ी को साइड में रखकर दूसरी साड़ी पसंद करने लगती है। तभी शंकर उस साड़ी को ले जाकर एक औरत की तरह तैयार होकर सभी के सामने आता है और उन सबके सामने ताली बजाकर उनसे कहता है, अरे बता कैसी लग रही मैं? शंकर, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने? घर में इतने सारे मेहमान हैं, कल गंगा की सगाई है और आप इस तरह से कर रहे हैं। ए, तू चुप करना और ये बता, इस साड़ी में कैसी लग रही मैं? तू छोड़, ए गंगा, तू बता कैसी लग रही हूँ मैं? इतना बोलकर शंकर पूरे घर में ताली बजा बजा कर घूमने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। रात को जब शंकर होश में आता है तो सभी लोगों के साथ नीचे खाना खाने के लिए टेबल पर बैठकर वो अपनी बीवी से कहता है, तापसी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो, खाकर सर दर्द की दवाई लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। आपको हो क्या गया है? आप औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर और ये ताली बजा बजा कर क्यों घूम रहे हैं पूरे घर में? अरे ये सब क्या बोल रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? गंगा, समझा ना अपनी भाभी को। मुझे तो लगता आज इसने मेरी बोतल में से थोड़ी सी चढ़ा ली है। जी, चढ़ाई मैंने नहीं, चढ़ाई तो आपने है, वो भी पता नहीं कौन सी, कि नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको ये तक होश नहीं है कि आप एक लड़की बनकर घूम रहे हैं पूरे घर में। अरे पार्लर वाली को भी आपने जाकर कहा कि अच्छा सा मेकअप कर दो, मेरे घर में फंक्शन है, कभी साड़ी लपेट कर पूरे घर में घूमे जा रहे हो। आखिर आपको हुआ क्या है, बताइए मुझे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंकर को कुछ समझ नहीं आता कि उसे ये सब क्या और किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तभी शंकर के पिता देव उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलते हैं, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है,
इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। और कुछ ही दिनों में तेरी बहन भी यहाँ से चली जाएगी, और अगर तेरी इन हरकतों के बारे में किसी को पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे। हैरी बुड्ढा बड़ा रंगीला हो रो है, शर्म ना आती तुझको एक गैर औरत को छूते हुए। इतना बोलकर वो देव को धक्का मारकर खुद से दूर कर देता है। साथ ही गंगा से वो कहता है, देख कैसे पड़ो बुड्ढो सांड की तरह। ये बोलकर शंकर एक बार फिर से उसे मारने जाता है, पर तापसी बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और फिर कहती है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मेरे पति से? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज उन्हें छोड़ दो। अरे घनी समझदार है तू तो। चल मैं तेरे सारी बातों का जवाब देती हूँ। मैं एक हिजड़ा हूँ और मेरा नाम है चंदा। तेरे पति ने कुछ नहीं किया तो तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे शंकर मिला। तो तुम इनको क्यों परेशान कर रही हो? मैं न तंग कर रही किसी को, मैं तो अपनी मौत का बदला लेना आई हूँ और गंगा को उस हैवान से बचाने आई मैं जिससे कल इसकी सगाई हो रही। तुम्हारा मतलब क्या है? जिससे कल तेरी सगाई हो रही ना, उन लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला क्योंकि मैंने उनको जमीन ना दी अपनी। हम सारे हिजड़े रहते वहाँ एक साथ, अगर वो जमीन उनको दे देती तो हम कहाँ जाते। ये समाज इतना भलो चंगो ना है जो हम जैसे हिजड़ों की मदद करे, कोई ना पूछता मोको। तो तुम अपना बदला उनसे जाकर लो ना। मेरे शंकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनका शरीर त्याग दो। और मैं ना कर रही कुछ, शंकर को क्यों टेंशन ले रहे तुम सब। मैं तो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद मैं शंकर के शरीर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने देश। उसके बाद वो अपनी मौत के बारे में भी सब बताती है कि आखिर किस तरह उन गुंडों ने एक एक करके लोहे की रॉड से मार मार कर आखिरी सांस लेते हुए रोड पर ही मरने के लिए छोड़ दिया था। तब शंकर वहाँ आया और उसने उसकी मदद की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ चुकी थी। तो बस तू अपना मुंह बंद कर ले। उसकी ये धमकी सुनकर सभी डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अगले दिन लड़के वाले गंगा के घर सगाई के लिए आते हैं और घर में कोई तैयारी ना देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी चंदा सबके सामने आती है और उसको देखकर उनको सब कुछ याद आ जाता है। वो सब चंदा से माफी मांगने लगते हैं, पर चंदा किसी की भी नहीं सुनती और उनका गला दबाकर अपनी मौत का बदला ले लेती है। साथ ही उसके बाद शंकर का शरीर भी छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और शंकर अपने परिवार के साथ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।